हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अनअकैडमी सीए फाइनल। तो आज मैं जो वीडियो में बताऊंगा वो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा सीए एग्जाम्स का, एससीएमपी का जो लास्ट 4 अटैम्प्ट हुए हैं उसमें कितने कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आया था, कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज था। तो आज का वीडियो स्पेशल रहने वाला है। मैं आपको मार्क्स वेटेज शेयर करूँगा, साथ में बताऊँगा कि कौन सा चैप्टर आपको पहले कवर करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए एससीएमपी के लिए, वो मैं आपको शेयर करूँगा। अगर आपको सीए फाइनल की सभी क्लासेस की अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस देखनी है तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा सीए फाइनल का। तो आप यहाँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 मंथ का, 2 मंथ का, 6 मंथ्स का, 12 मंथ्स का अपने अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और यहाँ एक फ़ायदा और है कि आप एक सब्सक्रिप्शन में सारी क्लासेस लाइव देख सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड अतुल CA यूज़ करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो आज का वीडियो रहने वाला है जो एससीएमपी का चैप्टर्स हैं उसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था पिछले 4 अटैम्प्ट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या था एज पर ICI, वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये शीट खोल ली है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या था। फिर अपन इसकी बेस पे देखेंगे कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चैप्टर है पहला, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसमें आपको कॉस्ट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन बता रखा है कि कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ये कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब होता है क्वालिटी को मेंटेन करके कॉस्ट कम करने का तरीका। तो उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा नहीं है। मई 18 में आया ही नहीं था, नवंबर 18 में भी नहीं आया था। मई 19 में 10 मार्क्स का आया था और नवंबर 19 में 10 मार्क्स का आया था। तो लास्ट जो 4 अटैम्प्ट हुए हैं एससीएमपी के उसमें ओनली इसका वेटेज कितना था, टोटल मिला के 10 मार्क्स का था। एक बार क्वेश्चन आया था मई 19 में, वो भी प्राइमरी एक्टिविटी के बेस पे, वो थे ना पोर्टर वाली एक्टिविटीज़, उसका क्वेश्चन आया था वैल्यू चेन एनालिसिस का। दूसरा चैप्टर है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको क्वालिटी मेंटेन करने के काफ़ी तरीके बता रखे हैं, अलग अलग तरीके, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे तरीके आपको मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको मिलेंगे, थ्रूपुट रेशियो वगैरह। तो इस चैप्टर का वेटेज मई 18 में 20 मार्क्स का था, 2 क्वेश्चन आए थे। नवंबर 18 में एक ही क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का इसका। मई 19 और नवंबर 19 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। बाकी वैसे ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 टॉपिक है, एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक थ्रूपुट अकाउंटिंग जो प्रैक्टिकल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। इस चैप्टर के अगले अटैम्प्ट में आने के चांस 100% है, मतलब हमेशा कन्फर्म है कि चैप्टर नंबर 2 से अगले अटैम्प्ट में क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 2 में। ये थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, थोड़ा थ्योरी भी है। पहला चैप्टर तो क्या है, पूरा का पूरा थ्योरी है। तीसरा चैप्टर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। ये चैप्टर मेनली थ्योरी है, 1-2 टॉपिक इसमें प्रैक्टिकल भी हैं, जैसे जस्ट इन टाइम प्रैक्टिकल है और एक वो जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में अपन करते हैं कैलकुलेशन, वो थोड़ी प्रैक्टिकल है। बाकी पूरा ये थ्योरी चैप्टर है। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन मई 18 में 10 मार्क्स का आया था। नवंबर 18 और मई 19 में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया। नवंबर 19 में 30 मार्क्स का आ गया। 2-3 क्वेश्चन आए थे इसके नवंबर 19 में, 30 मार्क्स का इसका वेटेज था। फोर्थ चैप्टर कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। इसमें काफ़ी सारी टेक्निक बता रखी है कॉस्ट मैनेज करने की, काफ़ी सारी आदर्श टेक्निक बता रखी है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, इसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन वगैरह और भी काफ़ी सारी टेक्निक बता रखी हैं। तो इस चैप्टर का मई 18 में 10 मार्क्स का वेटेज था। नवंबर 18 में 40 मार्क्स का वेटेज था, मतलब 3-4 क्वेश्चन आए थे। मई 19 में 30 मार्क्स का वेटेज था और नवंबर 19 में ओनली 5 मार्क्स का इसका वेटेज था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक तरीके से देखा जाए तो बाकी चैप्टर के मुकाबले। बाकी चैप्टर नंबर 2 पे आने का चांस अगले अटैम्प्ट में कन्फर्म है। चैप्टर 5 कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, ये फालतू चैप्टर है, फालतू में बना रखा है। चैप्टर नंबर 4 से लिंक करता है, बस यहाँ 3 सेक्टर और दे रखे हैं, एग्रीकल्चर वगैरह, उसका स्पेसिफिक सेक्टर का थोड़ा कॉस्ट मैनेजमेंट बता रखा है। थ्योरी चैप्टर है एक तरीके से, ये अभी तक आया नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, फालतू चैप्टर है एक तरीके से ये। चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिसीजन मेकिंग। इसमें अपन को डिसीजन लेने पढ़ते हैं काफ़ी अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे। शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं अपन, काफ़ी सारे आउटसोर्सिंग डिसीजन, शटडाउन डिसीजन, इसके अलावा स्पेशल ऑर्डर डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग का चैप्टर भी मई 18 में 20 मार्क्स का था, नवंबर 18 में 20 मार्क्स का, मई 19 में नहीं आया और नवंबर 19 में 15 मार्क्स का। मई 19 में इसलिए नहीं आया क्योंकि अगला चैप्टर जो प्राइसिंग डिसीजन है ये भी डिसीजन मेकिंग का ही चैप्टर होता है, तो ये 50 मार्क्स का आ गया था। तो अगला चैप्टर की बात करते हैं प्राइसिंग डिसीजन। मई 18 में नहीं आया, नवंबर 18 में नहीं आया, लेकिन मई 19 में 50 मार्क्स का आ गया। एक ही चैप्टर 50 नंबर का आ गया, 50% तो एक ही चैप्टर आ गया प्राइसिंग डिसीजन, और नवंबर 19 में फिर नहीं आया। तो अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कोस्टिंग में कोई भी चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते। चैप्टर 5 चलो अलग ही चैप्टर है, वो तो थ्योरी का है, वो उसको छोड़ के बाकी कोई भी चैप्टर कितने भी मार्क्स का आ जाता है। जो प्राइसिंग डिसीजन 2 अटैम्प्ट से नहीं आ रहा था वो मई 19 में अचानक से 50 नंबर का आ गया। इस 50 नंबर में मैंने बताता हूँ, एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे। तो इस तरह से ये 50 नंबर का चैप्टर आया था प्राइसिंग डिसीजन का। सिंपल चैप्टर है 50 नंबर का, तो मई 19 में 50 मार्क्स का अकेला चैप्टर आ गया था। अगला चैप्टर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, थ्योरी चैप्टर है, प्रैक्टिकल 1-2 कंसेप्ट है इसमें EV वगैरह के, लेकिन मेनली थ्योरी है। मई 18 नवंबर 18 में आया ही नहीं,
मे 19 में ओनली 10 मार्क्स का आया, मे 19 में ओनली 10 मार्क्स का आया, और नवंबर 19 में लेकिन ये 37 मार्क्स का आ गया। तो जो चैप्टर पहले आ नहीं रहा था अचानक 37 का आ गया। तो ये भी बोल सकते हैं कोस्टिंग में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर दो। चैप्टर 5 तो फालतू है, बाकी चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। चैप्टर नंबर 9 डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, सबसे अच्छा चैप्टर है आपके कोर्स का, सबसे अच्छा चैप्टर है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, सबसे समझने वाला, सबसे कंसेप्ट वाला चैप्टर है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। मे 18 में 20 मार्क्स का आया, नवंबर 18 में 10 मार्क्स का। मे 18 में जो क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन आया था इसका, नवंबर 18 में 10 का आया, मे 19 में आया नहीं, नवंबर 19 में 10 मार्क्स का आया। तो डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। ये भी एक तरीके से क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमेशा आता रहता है, एक बार नहीं आया। एक डिसीजन मेकिंग भी क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। इस चैप्टर में आप एनालिसिस करते हो प्रॉफिट का अलग अलग तरीके से, कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज और भी सेगमेंट वाइज, तो अलग अलग टाइप से आप एनालिसिस करते हो प्रॉफिट का। तो ये चैप्टर मे 18 में 20 का गया, नवंबर 18 में 20 का गया, मे 19 में नहीं आया और नवंबर 19 में 8 मार्क्स का। ये चैप्टर काफ़ी छोटा चैप्टर है लेकिन इसका वेटेज अच्छा है, 2 अटेम्प्ट में 20 मार्क्स, एक में 8 मार्क्स। तो ये भी चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी छोटा चैप्टर, पूरा प्रैक्टिकल है ये भी। अगला बजटरी कंट्रोल। ये बजटरी कंट्रोल इंटर वाला बजटरी कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे थियोरेटिकल बजटरी कंट्रोल है। इंटर में प्रैक्टिकल था, यहाँ थियोरेटिकल है। मे 18 में नहीं आया, नवंबर 18 में 10 का आ गया, मे 19 में नहीं आया, नवंबर 19 में 10 का आ गया। अगले अटेम्प्ट में नहीं आएगा, इसका यही ट्रेंड रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और इसमें पूरी थ्योरी भरी हुई है, एकदम बोरिंग चैप्टर है बजटरी कंट्रोल। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसको आप स्किप करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो स्किप। अगला चैप्टर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो मोस्टली सभी को टफ लगता है, सबसे टिपिकल ये चैप्टर लगता है, क्योंकि इसमें लोग फॉर्मूलों में उलझ जाते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो हर अटेम्प्ट में आया, जैसे कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक 4 चैप्टर था, ऐसे ही कौन सा चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो मे 18 में 20 का आ गया, नवंबर 18 में 10 का ही, मे 19 में 20 का और नवंबर 19 में 10 का। तो ये भी हर अटेम्प्ट में आया है और इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, 20-10-20-10। तो कुछ चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको। एक तो चैप्टर 4 पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, ईजी चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये चैप्टर सबसे टफ है, इसको लास्ट में ही करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बाकी चैप्टर में। तो इस चैप्टर को लास्ट में ही करना। इसमें एडवांस लेवल का है, इंटर वाला तो फिर भी इजी था, ये काफ़ी एडवांस लेवल का है, तो इसको लास्ट में करना। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन स्किप मत करना, इसको जरूर करके जाना। आप ओनली एसएम के क्वेश्चन कर लेना और प्लस आरटीपी के क्वेश्चन कर लेना, काफ़ी रहेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए। 2 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड कैटेगरी पे अपन देखा जाए तो एक डिसीजन मेकिंग, एक ट्रांसफर प्राइसिंग और एक ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। ये तीनों चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर, पूरे प्रैक्टिकल चैप्टर हैं, थ्योरी बिल्कुल कम है। तो ये 3 भी इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखें तो ये 4-5 चैप्टर, चैप्टर 4, चैप्टर 12 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो। और एक चैप्टर 6, 9 और 10 ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर देखा जाए तो। बाकी ऐसा नहीं कि बाकी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने बोला चैप्टर नंबर 2 इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं अगले अटैम्प्ट में, क्योंकि काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छे टॉपिक है। 2 अटैम्प्ट से नहीं आ रहा तो अगले अटैम्प्ट में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है इसके। चैप्टर 4 तो आएगा ही, ये तो आता ही रहता है। चैप्टर 12 भी आएगा, ये तो आता ही रहता है। चैप्टर 9 भी कंफर्म आएगा, ये आता रहता है। ये तो अभी इसका वेटेज कम हो गया, नहीं तो ये 20 मार्क्स का इसका वेटेज इंस्टीट्यूट ने फिक्स कर रखा है इस चैप्टर का, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो ये भी आप नहीं छोड़ सकते। चैप्टर 10 का भी एक क्वेश्चन आता रहता है। तो जो सी कैटेगरी चैप्टर है एक तरीके से, एक तो 5 ये तो बिल्कुल ही सी कैटेगरी है। एक ये बजटरी कंट्रोल, एक अटैम्प्ट छोड़ के एक अटैम्प्ट में आता है, अगले अटैम्प्ट में आने के चांस बिल्कुल नहीं है इसके, क्योंकि इसमें टॉपिक भी बहुत कम है। ये 2 सी कैटेगरी चैप्टर है। प्राइसिंग डिसीजन मेकिंग के साथ ही लिंक होता है, एक तरीके से डिसीजन लेने का ही चैप्टर है ये। तो ये दोनों एक ही माने जाते हैं एक तरीके से, ये 2 सी कैटेगरी। और चैप्टर 1 भी एक तरीके से सी कैटेगरी चैप्टर है। इसमें बस वो पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल हैं, एक वो काम के हैं, एक वो वैल्यू चेन एनालिसिस के इनपुट वो जो थे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी वो काम किए। तो एक तरीके से अपन देखा जाए तो पहले तो आपको कवर करना है चैप्टर 4, 6, 9 और 10, क्योंकि चैप्टर 12 इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये टफ पड़ता है, तो इसको लास्ट में देना, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे इसको देख लोगे तो पहले 4, 6, 9 और 10 कवर करना। फिर ये जो बचे हुए हैं 7, 3, 2 वगैरह ये आप कवर कर लेना, और लास्ट में 12 कर लेना। और फिर टाइम बचे आपके पास, अगर आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं हो तो फिर आप चैप्टर 1, 5 और 11 भी लास्ट में कवर कर लेना, क्योंकि कॉस्टिंग का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी चैप्टर आ सकता है। आप देख सकते हो जो प्राइसिंग डिसीजन कभी आ ही नहीं रहा था, अचानक 50 नंबर का आ गया। जो चैप्टर 8 आ ही नहीं रहा था, अचानक 37 मार्क्स का आ गया। लीन सिस्टम जो 2-3 अटैम्प्ट से नहीं आ रहा था, अचानक 30 मार्क्स का आ गया। तो कोई फिक्स नहीं है कॉस्टिंग में, कोई भी चैप्टर ये ऊपर नीचे कर देते हैं। पढ़ना आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से है, पूरा पेपर उसी से आता है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो जरूर नहीं आते हैं, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। अगर कंसेप्ट वीक है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
तो इस तरह से वेटेज रहता है। और जो वेटेज रहता है मैंने पहले बताया 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है और 50 की थ्योरी रहती है। स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल ज़्यादा आ रहा था, स्टार्टिंग में लगभग 90 का प्रैक्टिकल आ रहा था, 30 की थ्योरी आ रही थी स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में। फिर धीरे धीरे इंस्टीट्यूट ने उसकी एवरेज कम कर दी, 80 पे गई, अब 70। इंस्टीट्यूट ने वैसे जो अपनी साइट पे डाल रखा है उसमें भी इंस्टीट्यूट ने ये बोल रखा है 70 का प्रैक्टिकल रहेगा, 50 की थ्योरी, क्योंकि 120 का पेपर आता है, एक ऑप्शन भी आता है आपके पास, तो 120 का पेपर आता है, उसमें 70 का प्रैक्टिकल रहता है, 50 की थ्योरी रहती है। ये इंस्टीट्यूट का एवरेज है और यही एवरेज फॉलो होगा आगे के सारे अटैम्प्ट में। स्टार्टिंग में जरूर प्रैक्टिकल आया था, आगे के अटैम्प्ट में 50 की थ्योरी जरूर आएगी। और चैप्टर में बताऊँ तो ये वाला चैप्टर पूरा थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, ये मोस्टली थ्योरी है, प्रैक्टिकल कम है, थ्योरी ज़्यादा है। ये मेनली प्रैक्टिकल है, मेनली प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये पूरा थ्योरी चैप्टर है। डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिकल है, प्राइसिंग डिसीजन भी, दोनों है लेकिन मेनली प्रैक्टिकल है, थ्योरी भी है लेकिन प्रैक्टिकल भी है। ये मोस्टली थ्योरी है, ये पूरा प्रैक्टिकल है, ये भी पूरा प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी रहेगा और ये प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल चैप्टर देखें तो एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, एक चैप्टर 10 है, एक चैप्टर 9 है, एक प्राइसिंग डिसीजन है, एक डिसीजन मेकिंग है, एक चैप्टर नंबर 4 है। ये प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर है, मेनली प्रैक्टिकल चैप्टर है। बाकी चैप्टर 1, 2, 3 में थ्योरी ज़्यादा है और चैप्टर 5 पूरा थ्योरी है ही, और चैप्टर नंबर 8 और 11 में भी क्या है, थ्योरी है। तो इस तरह से चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इंस्टीट्यूट ने। तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अपन स्किप कोई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप नवंबर 20 में हो, अगर आपका कोर्स नहीं हो पा रहा, तो इनको आप लास्ट प्रायोरिटी पे कर सकते हो। जो सी कैटेगरी चैप्टर हैं इनको आप लास्ट प्रायोरिटी पे कर सकते हो। पहले प्रैक्टिकल वाला पार्ट कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी में तो आप वैसे भी पूरे वर्ड लिख नहीं पाते, कीवर्ड्स, तो मार्क्स नहीं आ पाते। और अगर आपको थ्योरी में भी मार्क्स चाहिए तो आपको कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे। तो इस तरह से इंस्टीट्यूट का SCMP का वेटेज रहता है। पहले जो AMA का पेपर होता था वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होता था, लगभग पूरा प्रैक्टिकल होता था। एक क्वेश्चन नंबर 7 आता था, वो थ्योरी आता था, बाकी पूरा पेपर वो प्रैक्टिकल आता था। वो अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता था क्योंकि टाइम ही नहीं रहता था। इसमें इतना आपको टाइम वाली दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें थ्योरी भी आ जाती है, तो टाइम वाली दिक्कत तो इस पेपर में कभी आएगी नहीं आपके। दिक्कत तो आपको आएगी कंटेंट याद है या नहीं है। बाकी AMA में हमेशा टाइम की प्रॉब्लम आती थी कि टाइम ही नहीं मिल पाता था इतना। तो आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना। फिर भी अगर आपको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है तो चैप्टर 1, 5 और 11 आप लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो। ये है, मैंने मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको शेयर किया है। इस तरह से मैं आपको और कुछ गाइड के वीडियो लेके आऊँगा साथ में, कॉस्टिंग से रिलेटेड, SCMP से रिलेटेड। थैंक यू।